हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं न्यू टॉपिक प्रोबेबिलिटी का टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करेंगे। इसका भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसका आज क्या है, बेसिक लेवल कराऊंगा। बेसिक, आज बेसिक बस बताऊंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है ये क्या है, बहुत इजी टॉपिक है। कई कई सारे एग्जाम में क्या है, कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलता है। ठीक है, मेन टॉपिक जो जो है मैं उसको करा चुका हूँ। ये क्या स्पेशली डिमांड था, इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी का टॉपिक लेके आया हूँ, वरना इसको क्या है, मैं लास्ट में कराने वाला था। तो इसको मैं, अब कमेंट आया तो फिर इसको मैं करने जा रहा हूँ। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक क्या होता है, फेवरेबल इवेंट होता है। ठीक है, और ये क्या है, सैंपल स्पेस होता है। मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। फेवरेबल इवेंट होता है। ठीक है, ये फेवरेबल इवेंट्स क्या होता है, जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। ठीक है, फेवरेबल इवेंट है वो क्या है कि हम जो चाहते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, हम लोग क्या चाहते हैं कि हेड है, हम लोग चाहते हैं कि टेल है। ठीक है, जो हम चाहते हैं, ठीक है, जो हमारी इच्छा होती है वो क्या है, फेवरेबल इवेंट होता है। जो हम चाहते हैं, ठीक है, जैसे सिक्का के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल होता है, लेकिन हम लोग यार चाहते हैं कि हेड ही है। ठीक है, सिक्का को मैंने उछाला, फिर मैं ये चाहता हूँ कि हेड ही है। ठीक, तो ये क्या है, फेवरेबल इवेंट हो गया। ठीक, तो ऐसे इसको समझना है। तो इसको क्या है, हम लोग इसके भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट बोलते हैं। सैंपल क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ठीक, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एन, इस, इससे डिनोट करते हैं। ठीक, ये हो गया एक। और एक छोटी चीज क्या होता है इसमें, और होता है टोटल पॉसिबल इवेंट। ठीक है, टोटल पॉसिबल इवेंट होता है। इसमें क्या होता है, टोटल पॉसिबल इवेंट मतलब कि सिक्का, सिक्का के जैसे दो पहलू, हेड और टेल होते हैं। ठीक, तो एक बार क्या होगा, हेड आएगा या तो ये टेल आएगा, मतलब दो ही चीज है, दो ही चीज आने का पॉसिबिलिटी है। मतलब कि या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो जो ये दो ही चीज जो है रहता है, मतलब दो ही चीज आने का मतलब जितना क्या, टोटल पॉसिबल इवेंट क्या है, कि जैसे मैं एक सिक्का को उछाला, उसमें या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, मतलब दो ही चीज है, दो ही पॉसिबिलिटी है। या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, उसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। तो ये क्या है, टोटल पॉसिबल इवेंट है। ठीक, इसको ऐसे समझना है। तो इसको इसके भाषा में क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक, और इसे क्या से डिनोट करते हैं, एन एस से डिनोट करते हैं इसको। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, इसी से इसका क्या है कि एक फॉर्मूला निकल के आता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल। ठीक है, इसका पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन ई और एन एस है। ठीक, एन ई और एस एस। अब ये फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ये क्या है, पी, और जो ये वाला जो डिनोट करता है, ये क्या है, ये क्या, पॉसिबिलिटी फेवरेबल इवेंट है। ठीक, ये फेवरेबल इवेंट है, और ये क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी नहीं, टोटल पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, इसको सैंपल स्पेस से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे क्या है, एक कॉइन है, ठीक है, उसको मैं उछालता हूँ। ठीक, यहाँ तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, और मैं बोलता हूँ कि हेड ही आए। ठीक, तो हेड ही है, तो इस फॉर्मूला में पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, अगर हेड ही आ जाता हूँ तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक है। हेड तो एक ही बार आएगा ना, क्योंकि सिक्का को उछालेंगे और एक ही बार उछाल रहे हैं। ठीक, तो एक ही बार उछाल रहे हैं कॉइन को, तो उसमें क्या है, हेड का पॉसिबिलिटी आने की संभावना एक ही है। ठीक, और नीचे में क्या आएगा, सैंपल स्पेस है नीचे, तो नीचे क्या है, टोटल जो कॉइन में है, वो क्या है, कॉइन में दो ही चीज है, या तो हेड या टेल है। यहाँ टू हो जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्का है उसमें क्या है, हेड या टेल है, या तो हेड आएगा तो टेल। मैं बोल रहा हूँ कि हेड ही आना चाहिए, तो हेड कितने बार आएगा, एक बार उछालेंगे तो एक ही बार आएगा हेड। हेड टेल तो एक साथ आएगा नहीं, और किस में से आएगा, दोनों हेड और टेल में से एक आएगा, तो इसलिए 1/2 हो गया इसका। ये फार्मूला में पुट कर दिए तो। ठीक, अब फार्मूला में क्या है, एकदम मैं बता रहा हूँ, तो फार्मूला में क्या है, एकदम से कंफ्यूज मत होना। ठीक, इसको क्या है, आप क्या है, लॉजिकली समझ सकते हो। ठीक, फार्मूला क्या है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बेस को क्या है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब एक तो क्या होता है, नॉन फेवरेबल होता है।
ठीक है। अब इसी इसी का देखो, नॉन फेवरेबल क्या है, ई कर देंगे, डैश कर देंगे पॉसिबिलिटी, और एन कर देंगे जो पहले जो फॉर्मूला बताया था उसी में क्या डैश कर देना है, और एन ऐसे यही सैंपल स्पेस तो वही रहेगा। इसमें भी क्या है, जो जैसे एक कॉइन को उछाला मैं, एक कॉइन को उछाला, तो इसमें क्या है, या तो हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी की क्या है। हेड मतलब ये चाहता हूँ कि हेड कितने बार नहीं आएगा, एक बार अगर मैं सिक्का को उछाला, ठीक, तो एक ही बार पॉसिबिलिटी है नहीं आने का, ठीक, क्योंकि एक ही बार टेल आएगा। तो एक बार अब मान लो एक सिक्का को उछाले तो एक बार हेड आ गया तो पॉसिबिलिटी उसका हो गई, अगर टेल आ गया तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हुई, तो एक ही बार नहीं हुई, ठीक। अब सैंपल स्पेस कितना हो गया, ठीक, एक सिक्का में कितने पहलू, दो, तो दो कर देंगे यहाँ, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इसका नॉन फेवरेबल, मतलब नहीं आने की भी पॉसिबिलिटी, ठीक। तो इसको भी थोड़ा देख लेना। अब पॉसिबिलिटी में क्या होता है, चार चीजों में क्वेश्चन आते हैं। एक तो सबसे पहले क्या है, कॉइन में आता है, फिर डाइस मतलब पासा, पासा फेंकते हैं ना, जो महाभारत में देखे, जो जो शकुनी जो पासा फेंकता है वही वाला पासा है, ठीक। और कार्ड, ठीक। और क्या है, बाल। ये क्या है, चार चीज में क्या है, पॉसिबिलिटी का क्या है, क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेसिक है, तो सबसे पहले बेसिक क्या है, कॉइन और पासा है, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा क्या, मैं बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ठीक। जैसे कि हमें एक कॉइन को उछाला, मैं क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, ठीक। ठीक है, एक कॉइन को टॉस किए जाएंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस वही है, एक कॉइन को टेल गए, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, मतलब दो ही चीजें आएगा, ठीक। और वैसे हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो टू कॉइन ले रहा हूँ, टू कॉइन को मैं क्या है टॉस कर रहा हूँ, ठीक, तो उसमें भी सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टू कॉइन है, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या टेल टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, चार टाइप का हो गया, ठीक। अगर दो कॉइन को लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, जो सैंपल स्पेस का वैल्यू है। ध्यान से समझना, ठीक है, सैंपल स्पेस वही होता है जो क्या है, जो हम चीज कर रहे हैं उसमें क्या क्या आ सकता है, टोटल कितना आ सकता है। जैसे एक कॉइन को उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, दो कॉइन को उछाल लेंगे तो ये आएगा, देखो हेड हेड आएगा तो हेड टेल आएगा, टेल टेल आएगा तो टेल हेड आएगा। वैसे ही तीन कॉइन को उछालेंगे, अब तीन कॉइन को उछालेंगे तो देखो, या तो हेड, ठीक, तो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, पूरा हेड हेड कर देना, उसके बाद हेड हेड कर देना, फिर टेल टेल कर देना, उसके बाद हेड टेल और हेड टेल, इधर भी क्या टेल टेल कर देना, ठीक। उसके बाद हेड हेड और टेल टेल, उसके बाद क्या करना है, हेड टेल और हेड टेल, ठीक। तो तीन बार कॉइन को उछालेंगे तो जो सैंपल स्पेस है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ कितना है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आठ है। तो हम लोग ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, टू का पावर, ठीक है, वन है, ठीक, ये टू का पावर टू है, ये टू का पावर थ्री है, तो ये क्या है, बढ़ते जा रहा है, ठीक, बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग ये इस टाइप से बोल सकते हैं, जैसे एक कॉइन को उछाले, ठीक, एक कॉइन को उछाले तो हमारा टू द पावर वन आया, दो कॉइन को उछाले तो सैंपल जो स्पेस है, सैंपल स्पेस है ना, ठीक है, तो लिख ही देता हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाओ। जैसे एक कॉइन को उछाले, ठीक है, तो सैंपल स्पेस जो है टू द पावर वन आया, टू कॉइन को उछाले तो जो सैंपल स्पेस है टू द पावर टू आया, थ्री कॉइन को उछाले तो जो सैंपल स्पेस है टू द पावर थ्री आया, वही वैल्यू आया ना। तो ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे एक कॉइन को उछालेंगे टू द पावर वन है, तो वैसे क्या करेंगे हम लोग, मान लो पासे को उछालेंगे तो उसमें क्या सिक्स रहता है, तो एक पासे को उछालेंगे तो सिक्स पावर वन आएगा, दो पासे को उछालेंगे सिक्स पावर टू आएगा, तीन पासे को चलेंगे सिक्स पावर थ्री आएगा, ठीक है, इतना कर लिए। अब क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन पे थोड़ा समझा दूंगा आपको, तो फिर क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। ये पहला क्लास है इसलिए बेसिक को मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, फिर आगे क्लास में क्या है मैं इसका मॉडरेट लेवल भी कराऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन गया, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, शीर्ष पर अधिकतम एक टैल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। वही है, दो सिक्के, यहाँ पे क्या टू कॉइन को उछाला जाता है, ठीक।
टू कॉइन को क्या करते हैं हम लोग, टॉस करते हैं। ठीक। अब टू कॉइन को हम लोग क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो टू कॉइन में हम लोग ज्यादा जो पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब हेड हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा, टेल टेल आएगा तो टेल हेड आएगा। चार ही चीज है, देखो टू कॉइन है तो, और कॉइन में क्या है, दो ही चीजें हैं, तो हेड या टेल होता है, दो ही चीज होता है, तो इसमें टू द पावर टू कर देंगे तो फोर आ जाएगा। तो यहाँ भी वैल्यू देखो फोर है ना, एक दो तीन चार। ठीक। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के मतलब की भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस है। ठीक, इसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं। कितना है? एक दो तीन चार है, टेल टेल है ना, यहाँ चार है तो चार आ जाएगा सैंपल स्पेस जो है। ठीक। और हमको क्या बोला, शीर्ष पर अधिकतम एक टेल आने की प्रायिकता बोला है, तो एक टेल, कम से कम एक टेल। ठीक, एक टेल आने की प्रायिकता अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ क्वेश्चन पे थोड़ा सा सुधार है, अधिकतम नहीं, ये कम से कम है। ठीक है, कम से कम एक टेल। ठीक, सुधारना, कम से कम एक टेल है, अधिकतम एक टेल भी बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको क्या बोलता हूँ मैं, कम से कम एक टेल मान लेता हूँ। ठीक, तो इसको देख लेना। यहाँ तो चलो ठीक है, अधिकतम ही लेके चलते हैं। ठीक, यहाँ क्वेश्चन को देख लेना, मैं बोल रहा हूँ उसको करना इंग्लिश में थोड़ा वो है, तो अधिकतम बोल रहा हूँ, अधिकतम एक टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, इससे ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, दो ही जगह है एक टेल। यहाँ पे दो हो गया ना, अधिकतम एक बोला है, ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ टेल दिया ही नहीं है, तो दो ही जगह हुआ। तो हमारा जो, ठीक है, जो सैंपल पॉइंट है वो क्या होगा, जो फेवरेबल इवेंट है, जो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि अधिकतम एक टेल हो। ठीक, ये चाहते हैं। ठीक, जो चाहते हैं फेवरेबल जो इवेंट है, उसको क्या है, उसको किससे हम लोग प्रोबेबिलिटी के भाषा में उसको किससे डिनोट करते हैं, एनी से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या होगा, दो हो जाएगा। ठीक, दो हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन, एन ई होता है, और ये एन एस सैंपल होता है। ठीक, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ टू है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू फोर है, दो कम दो चार, तो एक बटे दो आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, एक बटे दो आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा देख लेना, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना डी से। ठीक, तो क्या है, ऐसे ही इसको क्वेश्चन को बनाए, वहाँ अधिकतम से एक टेल बोला है, अधिक अधिकतम। अब इससे क्या है, क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अधिकतम मतलब यहाँ हेड हेड है, हेड टेल है, टेल टेल है, और टेल हेड है, और यहाँ पे अधिकतम वन हेड बोला रहता। ठीक, हेड बोला रहता, जैसे तो एक हेड होना चाहिए, तो यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे क्योंकि दो हो जा रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका भी वैल्यू क्या है, टू बाई फोर आ जाता, वन बाई टू ही आता है इसका भी वैल्यू। तो कुछ भी पूछे घुमा के आप क्या है इसको बना सकते हो। जैसे कितने में दो हेड होनी चाहिए, तो दो हेड होनी चाहिए, उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो हेड हेड है, क्योंकि दो सिक्का बोला है, यहाँ तीन सिक्का बोलेगा, चार सिक्का बोलेगा, तो फिर चेंज हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेना। जैसे हेड हेड है, हेड टेल है, टेल टेल है, और टेल हेड है। मान लो क्वेश्चन पूछा रहता है कि दो हेड आने की प्रायिकता क्या है। ठीक, दो सिक्के को उछालेंगे तो दो हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो दो हेड तो यहाँ एक ही जगह है, तो वन बाई फोर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्या है इसको बनाना है, इजी है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे क्या बोल रहा है कि तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, देखो यहाँ पे तीन 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 कॉइन आ गया। ठीक, तो तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, शीर्ष पर केवल दो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टू हेड, ओनली टू हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या है, अब क्या करें, तीन कॉइन को हम लोग क्या है, टॉस करते हैं, यहाँ उछालते हैं। ठीक, तीन कॉइन को क्या है, मैं टॉस करता हूँ, जो क्या सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में कितना हेड हेड टेल टेल जो भी है, कितना आने आने का जो क्या है, जो संभावना है। ठीक, कितना है, ठीक, टोटल कितना है, तो उसका क्या है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस तीन कॉइन का कितना, तीन है, और कॉइन है तो टू, दो ही हेड या टेल ही आता है, तो दो, तो टू द पावर थ्री, तो एट होगा, तो डायरेक्ट सैंपल स्पेस हम लोग एट लिख सकते हैं। ठीक, जो फॉर्मूला में बताया था, इसको क्या है, मैं अच्छे से भी क्या है लिख लेता हूँ।
एग्जाम में क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो हर बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तीन तीन कॉइन है और तीन कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो तीन कॉइन में क्या होगा? सबसे पहले अभी बताया था, हेड 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 कर देंगे तीन कॉइन के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हेड हेड करेंगे, फिर टेल टेल करेंगे। उसके बाद हेड टेल और हेड टेल। इधर भी क्या, टेल टेल कर देंगे। ठीक। उसके बाद हेड हेड कर देंगे, फिर टेल टेल कर देंगे। उसके बाद हेड टेल, उसके बाद हेड टेल। ठीक। ये है। तो तीन कॉइन तो सिर्फ केवल दो चित आने की प्रायिकता, मतलब दो हेड आने की प्रायिकता बोला है। ठीक। तो टोटल जो है ये क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ जो दिया है, ये क्या है, सैंपल स्पेस है। एट इसको निकाल लिए थे अभी। ठीक। अब इसमें क्या है, हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछे कि केवल दो हेड। ठीक। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ देखो तीन हेड हो गए, तो इसको नहीं ले सकते हम लोग। ठीक। तीन हेड हो गए ना, हमको तो दो ही बोला है, तो दो हेड यहाँ है। केवल दो बोला है, तो दो हेड यहाँ है, दो हेड यहाँ भी है। यहाँ पे क्या, एक हेड है तो यहाँ नहीं लेंगे। ठीक। यहाँ भी दो हेड है, यहाँ एक हेड है तो नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या, एक हेड है, नहीं लेंगे, यहाँ हेड है ही नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, दो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई, एक दो तीन हो गई। तीन बार ही आ सकता है। तो जो आता है, जो हमारे फेवरेबल इवेंट होता है, जो हमारी इच्छा होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, एनी से डिनोट करते हैं। ठीक। और इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, एक दो तीन आ गया। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला में पुट कर देंगे। ठीक। तो यहाँ क्या, 3/8 आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में तो ये बोला कि ओनली क्या बोला है, टू हेड बोला है, ओनली टू टेल बोलता तो यहाँ ओनली टू टेल बोलता तो क्या करते, ओनली टू टेल बोलता तो देखो, यहाँ पे है दो टेल। ठीक। यहाँ पे है दो, यहाँ पे भी दो है। ठीक। और यहाँ पे तीन है, ओनली टू बोला है, और यहाँ एक है, यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ इसका भी वैल्यू 3/8 ही आता। ठीक। और ओनली क्या बोलता, थ्री थ्री हेड बोलता, तो थ्री हेड एक ही जगह होगा, बाकी जगह होगा नहीं। तो थ्री हेड का 1/8 आएगा। तो ऐसे ही क्या है, क्वेश्चन को घुमा के देगा, तो आप क्या है, इसको क्वेश्चन को आप क्या है, अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक। एक क्वेश्चन बताया हूँ, इसके जरिए आप क्या है, आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि 1 से 20 क्रमांक वाले टिकटों को मिलाया जाता है और फिर यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए टिकट एक संख्या है जो 5 और 6 का गुणज है। तो इसमें हम पहले देख लिए, आप कहते हैं लिख लेते हैं, एक यहाँ पे क्या है, 20 क्रमांक है। 20 क्रमांक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक। यहाँ पे क्या है, 20 क्रमांक है। ठीक है। और यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है, इन्हीं में से क्या है, एक जगह रखा हुआ है, मतलब डिब्बा में रखा हुआ है, उसमें से एक टिकट निकाला जाता है, 20 है इसमें। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए टिकट पर एक संख्या है जो 5 और 6 का गुणज है। ठीक। तो इसमें क्या, निकाले गए संख्या में से 5 और 6 का, तो 5 का गुणज कौन कौन सा देख लेते हैं, 5 का ये, 5 5 10, 5 या 15, 5 चौक 20। ठीक। 6 का गुणज कितना, 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इतना है। ठीक। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो सैंपल स्पेस है उसकी संख्या कितनी है, 20 है, क्योंकि एक जगह में कुछ भी रखा है, टिकट रखा हुआ है, तो उसका क्रमांक कितने हैं, 20 है। तो टोटल सैंपल स्पेस 20 है, 20 में से हम लोग को जो भी निकालना है 20 में से ही निकालना है। तो वही क्या है, वो सैंपल स्पेस है। ठीक है। टोटल इवेंट है, मतलब इवेंट है टोटल, इतने क्रमांक है। ठीक। अब क्या है, ये जो हम लोग संख्या जो निकाल रहे हैं, इसमें क्या है, ऐच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। ठीक। और वो टिकट जो निकाला निकाला जाएगा, वो 5 और 6 के गुणज है, लेकिन वो टिकट में जो संख्या निकालेगा हमको वो नहीं पता वो कौन सी संख्या है, उससे अनजान है हम लोग को, वो नहीं पता, हम इच्छा से एक तो निकाल लिए। लेकिन हमको इतना पता है कि वो 5 और 6 का गुणज है।
तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी कि उस नंबर क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, 5 और 6 का गुणज बोला है तो कितना है उसको देख लेंगे। 1 2, क्योंकि 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 15 18, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगी। ठीक है, एक इच्छा अनुसार निकाला जाता है, उसका पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 5 और 6 के गुणज होंगे। और 5 और 6 के गुणज वाले बस 7 नंबर हैं, तो उसमें से एक ठो होगा, 7 में से। और कितने में से, टोटल में से कितने में से निकाल रहे हैं, 20, 20 क्रमांक से निकाल रहे हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जैसे एन टोटल जो जो फेवरेबल इवेंट है, जो हम इच्छुक हैं, ठीक है, इच्छुक से एक ही निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें कौन कौन से क्या है, उनके गुणज कौन कौन से हैं, टोटल 7 हैं। गिने अभी 1 2 3 4 5 6 7, तो फार्मूला में पुट कर देंगे। पॉसिबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, अपान एस होता है। ठीक, तो इसका पॉसिबिलिटी कितना, 7/20, यहाँ का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही होगा। तो एक क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा सा घुमा के दे देता है, इसी में क्वेश्चन को इसी में से घुमाता है। ठीक, ठीक, घुमा के दे देता है। कैसे घुमा के देता है, मान लो गुणज क्या है, 3 और 5 कर दिया, तो 3 और 5 कर दिया तो सेम 3 का देखेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। अब 5 का कितना है, 5 एकम 5, 5 10, 5 तिया 15, 15 तो ऑलरेडी कर ही लिए, 5 चौ 20। ठीक, तो टोटल जो क्या है, जो सैंपल, ठीक है, टोटल जो सैंपल स्पेस है वो कितना, 20 आ गया। और हम लोग को क्या करना है, जो फेवरेबल हैं, जो हमारे इच्छुक हैं, एक टिकट में मतलब कितने गुणज हो सकते हैं, उसका वैल्यू कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। ठीक, तो इसका फिर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सैंपल स्पेस को हमेशा नीचे रखना, ठीक, फॉर्मूला में, तो इसका वैल्यू 9 आएगा, इसका वैल्यू 20, तो 9/20 आ जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, गुणज 3 और 5 को लेंगे, जैसे कुछ भी गुणज लेके क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो फिर क्या है, उसको हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे, समझ में नहीं आएगा कमेंट कर देना। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एक डिब्बे में 7 लाल 9 नीली 6 पीली गेंदें हैं, एक गेंद यादृच्छिक रूप से उठाई जाती है। ठीक, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह न तो लाल और न पीला हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन को बता दूंगा, उससे आपको क्या है समझ में आ जाएगा। जो रेड है, ठीक है, मान लो एक डिब्बे में क्या है, जो रेड रेड बॉल है वो 7 है, और जो ब्लू है वो कितना है, जो ब्लू है, ब्लू बॉल है वो कितना है, 9 है। ठीक, और जो येलो है वो कितना है, 6। ठीक, एक डिब्बा है, इसमें क्या है, रेड 7 बॉल रेड है, 9 ब्लू कलर की बॉल है, और येलो कलर की 6 बॉल है। ठीक, तो टोटल इसमें कितने बॉल हुए, टोटल इसमें कितने हुए, 6 6 12 13, 13 9 कितना होता है, 22 होता है। 13 9 कितना है, 22, तो टोटल क्या है यहाँ पे, 22। तो यही जो है ये क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा 22, क्योंकि अभी मैं बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि टोटल में से जहां से होता है, जहां से जो भी निकाला उसमें जो टोटल गेंदे हैं वो क्या है, मतलब कितने गेंदे में से हम लोग कुछ भी चीज को निकाल रहे हैं। एक डिब्बे में 7 लाल है, 9 नीले हैं, 6 पीले हैं, मतलब टोटल कितने गेंद हो गए, 22। जो टोटल 22 गेंद में से ही कुछ गेंद को निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, अलग से तो बोल नहीं रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैंपल स्पेस, उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक डिब्बे में, ठीक है, आगे क्या इसकी क्या, ठीक है, इच्छा रूप से एक निकालेंगे, एक गेंद उठाएंगे। ठीक, उसकी क्या प्रायिकता होगी, या तो ना तो लाल हो ना तो पीला हो, ना लाल हो ना पीला हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, न लाल हो न पीला हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ब्लू ही होगा वो। अब जो भी निकालेंगे तो हम लोग प्रायिकता उसका निकाल रहे हैं ना, कि न लाल हो न पीला हो तो ब्लू होगा। ठीक, अब ब्लू में से कितना ब्लू,
9 ब्लू है तो 9 गेंद में ब्लू में से कोई सा भी ब्लू को हम उठा सकते हैं। ठीक। तो हमारा जो क्या फेवरेबल जो है, हम जो चाहते हैं, जो हम लोग जो निकालना है हम लोग ब्लू कलर का, वो कितना है टोटल? 9 बॉल है। तो अब क्या है, इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, इसकी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा इवेंट का हो गया और सैंपल स्पेस का हो गया। ठीक। तो 9 भाई ये 9 हो गया, इसका वैल्यू 22 हो गया। ठीक। तो हमारा क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक। यही चीज है, मैं ये क्वेश्चन को एक टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें क्या बहुत सारा क्वेश्चन बोल सकता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक। तो उसको भी क्या ध्यान में रखना है। जैसे क्या बोल देता कि ब्लू को छोड़ दो और येलो को छोड़कर, ठीक है, उसकी जो भी हम लोग क्या है, एक टोकरी में गेंद निकालेंगे, येलो और ब्लू को छोड़कर जो बॉल निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग रेड ही निकलेगा। तो 7/22 हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे ही क्या है, इसको क्या है, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल में से क्या होगा, रेड और ब्लू दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा टाइप का, तो इसको क्या है, घुमा के आपको कुछ भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आप देख लीजिएगा। ठीक। अब क्या करते हैं, पासे पे आ जाते हैं, पासा वाला क्वेश्चन। ठीक। अब महाभारत में जो शकुनी फेंका था पासा, कितने 6 रहते हैं ना, ऐसे करके एक रहता है ना पासा। इसमें नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक। 5 भी बने होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे टाइप का बना रहता है ना। 3 भी बना, 1 2 3। ठीक। एक ही पासा में एक एक तरफ ऐसा बना हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है, एक होता है तो दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, छह होता है। जीरो तो होता नहीं है। ठीक। तो जब भी पासे का क्वेश्चन आएगा हम लोग छह मान के चलते हैं, पासे में छह छह रहते हैं। ठीक। तो यहाँ क्या है, दो पासे उछाले गए, और क्या है, दो पासे उछाले गए। संभावना है कि कुल स्कोर गैर अभाज्य संख्या है। ठीक। मतलब गैर अभाज्य संख्या, कुल स्कोर मतलब उसको जोड़ देंगे, फिर उसका ना अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, उसकी संभावना कितनी है वो बोला है। ठीक। तो सबसे पहले पासे में क्या होता है, देखो दो पासे, ठीक, डिश बोलते हैं इसको इंग्लिश में। दो डिश को हम लोग क्या बोले, टॉस किए। टॉस किए मतलब उछाले पासा को। ठीक। तो पासे में कितना होता है, छह होता है। ठीक। जैसे क्या बोलते हैं, कॉइन में क्या होता था, हेड या टेल ही होता था। और पासे में छह होता है, या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। तो छह होता है, जैसे छह। और जितना नंबर रहता है उससे क्या है, अब दो पासे उछाल रहे हैं, तो 6 स्क्वायर कर देंगे तो 36 आ जाएगा। तो यही वैल्यू क्या होता है, सैंपल स्पेस का यही वैल्यू होता है। ठीक। ये बताया था ना। अब मैं क्या है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं, या बना ही लेता हूँ। देखो सबसे पहले आने के समय में क्या, एक एक आएगा, तो एक दो आएगा, एक तीन आएगा, एक चार आएगा, एक पाँच आएगा, एक छः आएगा। ठीक। एक दो पास है। ठीक। दो पासे को उछाल रहे हैं, दो एक आ सकता है, दो दो आ सकता है, दो तीन आ सकता है, दो चार आ सकता है, दो पाँच आ सकता है, दो छः आ सकता है, तीन एक आ सकता है, तीन दो आ सकता है, तीन तीन आ सकता है, तीन चार आ सकता है, तीन पाँच आ सकता है, तीन छः आ सकता है। ठीक। यहाँ पे चार एक आ सकता है, चार दो आ सकता है, चार तीन आ सकता है, चार पाँच आ सकता है, चार चार होगा। ठीक। चार चार आ सकता है, चार पाँच आ सकता है, चार छः आ सकता है, पाँच एक आ सकता है, पाँच दो आ सकता है, पाँच तीन आ सकता है, पाँच चार आ सकता है, पाँच पाँच आ सकता है, पाँच छः आ सकता है, छः एक आ सकता है, छः दो आ सकता है, छः तीन आ सकता है, छः चार आ सकता है, छः पाँच आ सकता है, छः छः आ सकता है। ठीक। टोटल मतलब इतना आ सकता है, 36। जोड़ लो, आ जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः छक्का 36। ठीक। तो इतने आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम दो पासे को उछाल रहे हैं। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इसी क्वेश्चन में कुछ भी टाइप का घुमा सकता है। जैसे क्या है, कितने अगर प्लस करेंगे तो इवन नंबर आएगा, कितने ऑड नंबर आएगा। ठीक। ठीक है। कितने और दो और चार आने की पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, 2 और 4 जैसे यहाँ है, 2 और 4 और ढूंढ लेंगे। ठीक, यहाँ 2 और 4 यानी कि कितने, मतलब ऐसे टाइप के कुछ भी क्वेश्चन का आपको घुमा सकता है, इसी में से ही घुमाएगा। ठीक, इसको एक ठो बता दूंगा तो आप क्या समझ में। तो संभावना कुल स्कोर में गैर अभाज्य संख्या, मतलब हमको क्या जोड़ेंगे, तो उसमें गैर अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये देखो, 1 और 2 ये जुड़ेगा। ठीक, 1 और 2 जुड़ेगा तो ये क्या होगा, 2 होगा तो प्राइम नंबर है। तो 1 3 ये भी क्या होगा, जुड़ेगा, 2 1 क्या होता है, 3 3 भी प्राइम नंबर है, 3 1 4 मतलब ये नहीं है, क्योंकि गैर अभाज्य संख्या बोला है। ठीक, नॉन प्राइम नंबर बोला है। ठीक, 4 1 5 ये भी प्राइम नंबर है, 5 1 6 ये नहीं है, 6 1 7 ये भी प्राइम नंबर है। ठीक, 2 1 3 प्राइम नंबर है, 2 2 4 ये नहीं है, 3 2 5 भी प्राइम नंबर है, 2 4 6 होता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, प्लस कर रहा हूँ ना सबको, यहाँ बोला है कुल स्कोर को बोला है, क्योंकि दो पासे का स्कोर, तो उसको प्लस करना पड़ेगा, दो पासे को फेंक रहे हैं तो। ठीक, 5 5 2 7 ये प्राइम नंबर है, ये भी नहीं है। ठीक, 3 1 4 ये भी नहीं है, 3 2 5 ये क्या प्राइम नंबर है, 3 3 6 ये भी नहीं है, 4 3 7 प्राइम नंबर है, 5 3 8 ये भी नहीं है, 6 3 9 ये भी नहीं है, 4 1 5 ये प्राइम नंबर है, 4 2 6 ये भी नहीं है, 4 3 7 प्राइम नंबर है, 4 4 8 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 6 4 10 ये भी नहीं है। ठीक, 5 1 6 ये भी नहीं है, ये है, 5 3 8 ये भी नहीं है, 5 4 9 ये भी नहीं है, 5 5 10 ये भी नहीं है, 6 5 11 6 1 7 6 2 8 ये भी नहीं है, 6 3 9 ये भी नहीं है, 6 4 10 ये भी नहीं है, 6 6 12 ये भी नहीं, तो टोटल कितने नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, जो 21 है। ठीक, ये क्या है, फेवरेबल है, मतलब इतना क्या है, गैर अभाज्य संख्या है। जब कुल स्कोर को क्या प्लस करेंगे, तो गैर अभाज्य संख्या कितनी है, 21 है। ठीक, और टोटल में से कितना आने की संभावना है, मतलब ये 21 और कितना टोटल 36 है, ये क्या सैंपल स्पेस हो गया, और 21 टोटल नंबर जो है, ये कुछ भी आ सकता है, क्योंकि देखो 1 3 ये भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, 3 6 आ सकता है, लेकिन इन्हीं बीच में से ही आएगा 21 जो है। ठीक, इसलिए क्या ये फेवरेबल हो गया, मतलब ये हम लोग इच्छुक हैं, हम लोग को ये चाहिए। ठीक, तो ऐसा समझने के समझ सकते हो आप, क्या फार्मूला में पुट कर देंगे, ओ, तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी इवेंट आ गया, तो ये क्या है, इसका ये फार्मूला होता है। तो इसका वैल्यू कितना है, 21 आ गया, और टोटल स्पेस कितना है, 36, जो सैंपल स्पेस है। तो 3 7 21, 3 1 3 3 6 7/12 हो गया इसका, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको बनाना है। मतलब पॉसिबिलिटी पूछा है कि टोटल में से क्या है, टोटल 36 है, टोटल में से क्या है, ऐसा पॉसिबिलिटी निकालो कि टोटल में से कौन सा, अगर दो स्कोर को प्लस करेंगे तो नॉन प्राइम नंबर होगा। तो टोटल 21 ऐसा नंबर है, इसको प्राइम नंबर बोलता, तो 36 में क्या है, 21 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आएगा, 5, यहाँ का 1, तो 15/36 हो जाता। तो 5 3 5 6 15, 3 1 3 2 6, तो 5/12 आ जाता। मतलब इसको घुमा के कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो ये रहा क्लास। ठीक, तो जो भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं इससे क्या और हाई लेवल का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आगे भी क्या है, इसका पार्ट 2 और 3 भी कराऊंगा, उसमें क्या हम लोग क्या है, एकदम मॉडरेट लेवल हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक, आज जो मैं बताया हूँ क्या, ये प्री लेवल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।